अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है फाइंड ब्लॉक पीरियड ग्रुप बाय यूजिंग ऑफ एलिमेंट बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखा जाता है यहाँ पर मेंशन किया गया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 एंड देन सो ऑन। ये आपको ये सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए। पूरे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को हम दो फैमिलीज़ में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास है ए फैमिली और एक हमारे पास है बी फैमिली। सबसे पहले हम ए फैमिली की बात, तो ए फैमिली में हमारे पास 8 ग्रुप है। इसमें फर्स्ट ग्रुप है फर्स्ट ए एलिमेंट, इसी तरह से सेकंड ए, इसी तरह से थर्ड ए, 4 ए एलिमेंट, फिफ्थ ए एलिमेंट, 6 ए ग्रुप एलिमेंट, 7 ए ग्रुप एलिमेंट एंड सिमिलरली 8 ए ग्रुप एलिमेंट। तो ये हमारे पास जो है ए फैमिली में तकरीबन 8 ग्रुप है। इसी तरह से अगर हम देखें हमारे पास बी फैमिली में भी 8 ग्रुप है। फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी एलिमेंट्स, फोर्थ बी एलिमेंट्स, 5 बी एलिमेंट्स, 6 बी, 7 बी एंड 8 बी एलिमेंट्स। तो ये हमारे पास टोटल ग्रुप्स पूरे पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पास ग्रुप्स है उसकी तादाद 8 है और 8 फर्स्ट ए से लेकर 8 ए तक है। इसी तरह से फर्स्ट बी से लेकर 8 बी तक के हमारे पास 8 ग्रुप्स है। अगर एस में एक इलेक्ट्रॉन आए यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में S1 हो यानी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसका ताल्लुक फर्स्ट ए ग्रुप से होगा। इसी तरह से अगर एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो सेकेंड ए ग्रुप से होगा। एस में 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, एस में 2 हो और पी में 1 हो, 2 and 1 3 तो ग्रुप क्या होगा 3A। इसी तरह से अगर एस में 2 और पी में भी 2 हो, 2 and 2 4 तो 4A ग्रुप, NS2 NP3 5A ग्रुप, NS2 NP4 4 and 2 6 तो 6A ग्रुप। इसी सिमिलरली NS2 NP5 तो ग्रुप क्या होगा 7A ग्रुप होगा। इसी तरह से 8A ग्रुप की अगर हम बात करें तो NS2 NP6। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अकॉर्डिंग टू द ग्रुप्स। अगर NS1 होगी तो फर्स्ट ए ग्रुप, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी है ये रिस्पेक्टिव ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह से अगर हम बी फैमिली की बात करें, फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप इसका ताल्लुक एस ब्लॉक से है। एस लेटर यूज़ हो रहा है तो लिहाजा ब्लॉक कौन सा होगा एस ब्लॉक। यहाँ पर अगर आप देखें तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू पी सब शेल, सो देयरफॉर द ब्लॉक इज पी ब्लॉक फॉर दीज इंटायर एलिमेंट्स और इंटायर ग्रुप्स। सिमिलरली अब हम यहाँ पर अगर हम बात करें अगर इलेक्ट्रॉन डी में इंटर होगा, डी सब शेल में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर इंटर हो यानी आउटर मोस्ट शेल ऑक्यूपाई द डी सब शेल, देन दिस काइंड ऑफ एलिमेंट इज बिलोंग फ्रॉम द बी फैमिली। और ग्रुप को हम किस तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे तो इसके लिए आप ज़रा इस सीक्वेंस को याद करें NS2 N-1 D1। if the electronic configuration like this NS2 N-1 D1 तो ग्रुप उसका 3B होगा। S में 2 और D में 1, 2 और 1 कितने हुए 3, तो लिहाजा जो यहाँ पर ग्रुप है वो 3B है। NS2 इसके बाद लिखा हुआ है N-1। N-1 का मतलब है कि जो D का नंबर होगा वो S से 1 नंबर कम होगा। जैसे कि हम यहाँ पर देखें, जैसे 5S है तो D क्या है 4D है, अगर 4S है तो D क्या है 3D है, अगर 6S है तो D क्या है 5 है। यानी जो D का नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
वो S के मुकाबले में एक कम है, इसलिए हम यहाँ पर n-1 मेंशन कर रहे हैं। अब ज़रा आगे आप मज़ीद देखिएगा, NH2 n-1 ये कॉमन होगा सब में, D2 2 and 2 4, so that's why the group number is 4. Similarly NH2 n-1 D3, then the group is then the group number is 5. ओके, सीक्वेंस को अगर हम देखें तो इसके बाद हमारे पास ये आना चाहिए था n-1 D4, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये जो स्टेट है ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती। प्रैक्टिकली क्या स्टेट एग्जिस्ट करती है? NS1 n-1 D5, यानी अगर D4 की कंडीशन होगी तो S में से एक इलेक्ट्रॉन हम D में जंप कर देते हैं और इस तरह से D5 होता है, हाफ फील्ड हो जाता है, जो कि स्टेबिलिटी थ्योरी है कि ऑर्बिटल इज स्टेबल एदर बाय कंप्लीटिंग देयर आउटर मोस्ट शेल, और या तो आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फील्ड होगा या हाफ फील्ड होगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो D4 नहीं होगी, D4 की जगह D5 हो जाएगी। अच्छा, इस ग्रुप के लिए अगर हम देखें तो यहाँ होगी NS2 n-1 D5, और 3B 8B के लिए अगर हम लिखें तो NS2 n-1 D6। अच्छा, 8B के लिए जो है वो तीन तरह की कॉन्फ़िगरेशन है, NS2 n-1 D7, NS2 n-1 D8। ये तीन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक ही ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन D6 हो, D7 हो या D8 हो तो ये जो है वो तमाम की तमाम जो है 8B के लिए है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ देखें फर्स्ट B के लिए तो NS जो हमारी सीक्वेंस है उसके मुताबिक NS2 n-1 D9 होनी चाहिए थी, लेकिन D9 भी पॉसिबल नहीं है। D9 की जगह क्या होता है? NS1 n-1 D10। यहाँ पर भी हमने उसी तरह से किया कि एक इलेक्ट्रॉन प्रैक्टिकली जब देखा गया तो D9 की स्टेट फाइंड नहीं करती बल्कि D10 की स्टेट में पाया जाता है, लिहाजा S का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो D में मौजूद होता है। और इस तरह से यहाँ फर्स्ट B के लिए जो होगी वो NS1 n-1 D10 होगी, और सेकंड B के लिए ये हमारी लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है n-1 D10 होगी। तो ये आपने स्टूडेंट्स देख लिया कि ये फर्स्ट A और सेकंड A के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है, तो फर्स्ट A और सेकंड A से ताल्लुक़ होगा और S ब्लॉक होगा। अगर P में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है तो P ब्लॉक से इसका ताल्लुक़ होगा, और इसी तरह से अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन D में एग्जिस्ट करता है तो उसका ताल्लुक़ D ब्लॉक से होगा, और B ये इनके ग्रुप्स नंबर है, जो D में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स है उससे हम ग्रुप नंबर को आइडेंटिफाई